ठंड के मौसम में बहुत से दोस्त पौधों को लेकर परेशान रहते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके पौधों को ठंड से बचाने का आसान सा तरीका बताने वाला हूं और इसके अलावा कुछ टिप्स और केयर भी और ऑर्गेनिक खादें भी जिनको आप अपने पौधों में सर्दियों में देकर पौधों की ग्रोथ को बढ़ा सकें। दोस्तों, सर्दियों में पौधों की देखभाल बहुत जरूरी होती है क्योंकि ठंडा मौसम इनकी ग्रोथ को सुस्त कर देता है। कुछ पौधों की तो ग्रोथ फुल्ली तौर पर सुस्त हो जाती है जिसकी वजह से वो पौधे सूखना शुरू हो जाते हैं। इसलिए अपने पौधों को सूखने से बचाने के लिए सबसे पहले आपको धूप का ख्याल रखना होगा। सर्दियों में दिन छोटे होते हैं इसलिए पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा धूप दिखाएं क्योंकि सर्दियों में धूप ही पौधों की ताकत होती है। आप गमलों को ऐसी जगह पर रखें जहां पर 2 से 4 घंटे धूप मिलनी चाहिए पौधों को। अगर मुमकिन हो तो सुबह की धूप ज़्यादा फायदेमंद होती है पौधों के लिए, इसलिए आप चाहें तो सुबह के वक्त भी पौधों को धूप लगा सकते हैं। और दोस्तों, जो पौधे ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते जैसे मनी प्लांट, इंडोर पौधे या ऐसे पौधे जो ज़्यादा ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उन्हें रात के वक्त घर के अंदर या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां पर रोशनी भी हो और ऊपर से कवर भी हो, यानी प्लास्टिक लगा हुआ या शेड एरिया हो। पौधों को शेड एरिया या घर के अंदर रखने से यह फायदा होगा कि पौधों के ऊपर डायरेक्टली ठंड असर नहीं करेगी, कोहर असर नहीं करेगा और आपके पौधे ठंडी हवा से भी बचे रहेंगे। जब दिन में फिर धूप निकल आए तो आप इन्हें उठाकर दोबारा धूप पर भी रख सकते हैं। इससे आपके पौधे ठंड से भी महफूज रहेंगे और सूखने से भी बचे रहेंगे और उनकी ग्रोथ भी नहीं रुकेगी। और दोस्तों, इसके अलावा सर्दियों में पानी को भी लेकर परेशान रहते हैं कि सर्दियों में पानी पौधों को कितना देना चाहिए, कब देना चाहिए, किस टाइम देना चाहिए। दोस्तों, ठंड में अक्सर मिट्टी गीली रहती है गमलों में। ठंडी रातों में अगर मिट्टी गीली हो तो जड़ें जम सकती हैं या सड़ सकती हैं। इसलिए आप अपने पौधों को हमेशा ठंड में सुबह के टाइम पानी दें ताकि दिन भर सूरज से नमी खुश्क हो सके और पौधे की जड़ें ठंडी मिट्टी से भी बची रहें। और दोस्तों, एक और बात कि अगर गमले सीधे फर्श पर रखे हुए हैं तो नीचे की ठंड पौधों तक पहुंच सकती है जो कि पौधों की जड़ों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और पौधे को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए गमलों के नीचे ईंट रखें, लकड़ी रखें या पत्थर या फिर स्टैंड पर गमले रखें ताकि ज़मीन से थोड़ा ऊपर फासले पर पौधे हों। इससे पौधों को ज़मीन से भी ठंडक नहीं पहुंचेगी जिसकी वजह से आपके पौधों की ग्रोथ भी स्वस्थ नहीं होगी। और दोस्तों, कोशिश करें कि ठंड के मौसम में आप अपने पौधों को दीवार के करीब रखें, शीशे के करीब रखें, यानी ऐसी जगह पर रखें जहां पर पौधों पर डायरेक्टली ठंडी हवा ना पड़े क्योंकि अगर पौधों को डायरेक्टली ठंडी तेज़ हवा लगेगी तो पौधों के पत्ते सूखना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आप अपने पौधों को उस जगह पर रखें जहाँ पर पौधों को डायरेक्टली ठंडी हवा ना लगे। और दोस्तों, सबसे अहम बात यह कि पौधे को कोहर यानी कोहरे से कैसे बचाएं क्योंकि अगर पौधों पर डायरेक्टली कोहरा यानी कोहर पड़ता है तो पौधे सूखना शुरू हो जाते हैं। पौधों को कोहरे से बचाने के लिए आप उन्हें रात के वक्त शेड एरिया में रखें या फिर ऊपर से प्लास्टिक से कवर कर दें। जब सुबह का टाइम हो तो आप उन्हें धूप पर रख दें और धूप पर रखने से पहले आपने अपने पौधों पर पानी का स्प्रे करना है ताकि पौधे और पौधों के पत्ते धूप में ताज़ा हो जाएं। आपने पौधों पर ठंडे पानी से स्प्रे नहीं करना बल्कि ताज़ा फ्रेश पानी होना चाहिए। और दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि आप सर्दियों में अपने पौधों को कौन सी खाद दे सकते हैं जिससे आपके पौधे सर्दियों में भी ग्रोथ तेज़ी से कर सकें और वो फूल भी दे सकें। दोस्तों, सर्दियों में जैसा कि पौधों की ग्रोथ सुस्त हो जाती है तो उन्हें की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आप अपने पौधों को ऑर्गेनिक खादें दे सकते हैं। केमिकल वाली खादें ना दें क्योंकि वो सर्दियों में पौधों के लिए नुकसान हो सकती है। इसलिए आप अपने पौधों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए घरेलू खादें इस्तेमाल करें जैसा कि कंपोस्ट हो गई, काऊ डंग यानी गाय का पुराना गोबर। इससे आपके पौधे तेजी से ग्रो करेंगे। अगर केले के छिलके हों, प्याज के छिलके हों या फिर और सब्जियों के छिलके, क्योंकि जितनी भी घरेलू सब्जियां या छिलके हैं वो पौधों के लिए खाद के तौर पर काम आती हैं। इसलिए आप उन्हें ज़ाया ना करें, जितना हो सके सर्दियों में इकट्ठे करें और पौधों के लिए खाद के तौर पर इस्तेमाल करते रहें। दोस्तों, अगर आप भी अपने खूबसूरत पौधों को ठंड से बचाना चाहते हैं और उनकी ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं तो मेरी इन बताई हुई बातों पर ज़रूर अमल करें। इससे आपको अपने पौधों से अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको भी मिलती रहे।